परु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जानत रावरो यही भांति कौरी असीस सुनी सिए सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी बाबा जी कहते बार बार पूज पूज करके मैया जी प्रसन्न होकर के अपने मंदिर को, मंदिर माने अपने घर को, महलों को माता चली। और जब मैया मंदिर मतलब अपने महलों को प्रसन्न होकर के जाती हैं, इधर जानकी मैया तो पहुंच गई, लेकिन राम जी विचार करने लगे अब हम लोगों को भी जाना चाहिए ना। गुरु समीप गमने दो भाई, गुरु जी के पास में पहुंचे। राम जी ने कहा गुरुदेव जी मैं फूल लेके आया हूँ, दल लेके आया हूँ। गुरुदेव जी ने कहा बेटा फूल लेके आए हो, दल यानी कि तुलसी लेकर आए हो, लेकिन फल फल नहीं लेकर आए। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कहा था गुरुदेव जी कि फल भी ले लो, लेकिन भैया मानते ही नहीं कोई बात। गुरुदेव जी ने कहा राम जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते, हो सकता फल कच्चे होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ना 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 बिल्कुल पके पके थे, लेकिन ये खुद नहीं लेके आए। तो कहा हो सकता है थोड़ा सा गल गए होंगे। तो कहा ना बहुत बढ़िया फल थे, हमने कहा लेकर चलो लेकिन ये नहीं लेके आए। गुरुदेव जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, हमको लगता है कि फल लाने का मन नहीं होगा राम जी का। तो कहा मन मन सब था, फलों को देखा भी, पास भी गए, लाए नहीं। गुरुदेव जी ने कहा फिर राम क्यों क्या कारण था जो फूल लेकर आए, दल लेकर आए, लेकिन फल लेकर नहीं आए। राम जी ने कहा गुरुदेव जी क्षमा करिएगा, आज मैं आपको फूल दे सकता हूँ, आज मैं आपको दल यानी कि तुलसी दे सकता हूँ, लेकिन फल तो आपसे मैं आज लूंगा। आज मैं आपको फल नहीं दे सकता, मैं फल आपसे लेना चाहता हूँ। राम जी की मन की बात गुरुदेव जी तुरंत समझ गए और गुरुदेव जी ने तुरंत कह दिया जाओ कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, फल नहीं सुफल हो जाओ, सुफल मिलेगा तुमको, फल नहीं सुफल, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। भैया फल नहीं, आज गुरुदेव जी ने सुफल कह दिया जाओ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम्हारे का मतलब केवल एक, तुम्हारा नहीं तुम्हारे दोनों के। अब यहाँ मैटर राम जी का फंसा पड़ा है, सीता राम जी का जानकी जी का तो देखन देखी हुई, लक्ष्मण जी को कब गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया? लक्ष्मण जी से क्यों कह दिया कि भाई तुम दोनों सफल हो जाओ? क्यों? क्योंकि अष्ट सखियों में माता सुमित्रा जी भी आई थी, सॉरी उर्मिला जी आई थी। उर्मिला ने लक्ष्मण जी को देखा था और लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को भी देखा था, इसलिए कहा गुरुदेव जी ने महाराज कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम दोनों लोगों के मतलब बहुवचन लगाया यहाँ, और जब दोनों बहुवचन लगाए तो अब देखिए कहा जाता है कि गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, राम जी ने उसी प्रकार, राम जी ने उसी प्रकार से अब क्या किया, लक्ष्मण जी और राम जी को आशीर्वाद, राम जी ने उसी प्रकार से गुरुदेव जी की सेवा करना प्रारंभ किया। और जब गुरुदेव जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया महाराज, फिर गुरुदेव जी विश्राम करने लगे। और जब गुरुदेव जी विश्राम करने लगे तो राम जी लेटे, और राम जी जब विश्राम करने लगे तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। इसी प्रकार लक्ष्मण जी सबसे लास्ट में सोए, और जब लक्ष्मण जी महाराज सबसे लास्ट में विश्राम करते हैं, प्रातः काल हो गई, और जैसे प्रातः काल हुआ तो उधर स्वयंवर की तैयारियां होने लगी महाराज कि धनुष यज्ञ की भई
नंद मुनि जनक पठा के विश्वामित्र लये बुलवाए राम लखन को संग में लेकर आए यज्ञ भूमि दरबार। देख देख कर राम लखन को खड़ा हुआ सब भूप समाज। देख देख के राम लखन को सब भूप समाज उत्तम सिंहासन दे दीने। मुनि संग राम लखन बैठाए सीता लयाई वरमाला। बंदी जन तब कहा सुनाए प्रणकीनो यह जनक भूप ने। जिसको सुन लो सकल समाज जो कोई धनुष शंभु का तोड़े। सीता बरी उसी को जाए जो कोई धनुष शंभु का तोड़े। जो कोई धनुष शंभु का तोड़े सीता बरी उसी को जाए। यह की बात यहाँ पर छोड़ो अब आगे की बात सुनाए। यह की बात यहाँ पर छोड़ो। इतना समाज जुट गया बाल जुबान जरठ नर नारी बालक जवान बूढ़े सब इतना मतलब भीड़ भाड़ हो गई कि जिस समय राम जी आए रंग भूमि जब रंग भूमि आए दो भाई ससुधि सब पुरवासिन पाए। ऐसा जब बात पुरवासी सुनते हैं कि रंग भूमि में दोनों भाई आ गए हैं तो कहा जाता है अब तो भगवान को देखने के लिए दर्शन करने के लिए बालक जवान बूढ़े सब आने लगे महाराज। जब सबके सब आने लगे तो उस समय कहा जाता है बंदी जनों ने बड़ी बड़ी भुजाओं को उठा करके कहा कि सुनो सुनो जितने यहाँ पर बैठे हो सीता जी से विवाह करने के लिए सब आए हो ना। सीता जी को पाने की सोच लेकर के आप सब आए हैं तो पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल नृप भुज बलु विधुषिव धनु राहु और गरुड़ कठोर विदित सब काहू। जो यहाँ पर अपनी इन भुजाओं से इस धनुष को उठाएगा उसी के संग में सीता जी का विवाह करवाया जाएगा। अब इसमें बड़ा भारी अर्थ है। राहु चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है सागर से निकला। लक्ष्मी का भी प्रागट्य सागर से ही होता है। लक्ष्मी का अवतार या तो धरती से सीता जी बनकर आई या तो समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी सागर से प्रकट हुई। सागर से चंद्रमा प्रकट हुआ। सागर दोनों के पिता बने। चंद्रमा लक्ष्मी भाई भाई हुई कि नहीं, भाई बहन। जितने यहाँ पर राजा बैठे हुए हैं आप सब लोगों की कलाई में लक्ष्मी सीता की रखिए अच्छी लगेगी। चुपचाप बैठे रहो क्योंकि सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी बैठे हैं धनुआ उठाने के लिए। जो शुद्ध के राजा थे, जो समझदार राजा थे, वो तो विचार करके बैठे रह गए, लेकिन जो मूर्ख राजा थे वो राजा अपना अपना मुकुट सही करने लगे। और जैसे मुकुट सही करने लगे तमकिता की तक शिव धनु धरई और उठई न कोटि भांति बलु करई।
तमकता करके शिव धन के पास में जाते खूब उठाते हैं, धनुआ हिलता तक नहीं है। और जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जिनके मन में कुछ बढ़िया विचार था, बुद्धिमान थे, वो चाप के समीप महीप माने राजा न जाए ही, मतलब वहां नहीं, वो बुद्धिमान राजा उनके पास नहीं जाते। और जो बुद्धिमान राजा नहीं गए तो तमकी धरनी धनु मूढ़ नफ, उठई न चल ल जाए। मनहु पाई भटक बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। तमक करके उठाने के लिए धनुआ को जाते हैं, किसी के हिम्मत नहीं। और एक जब बार बार उठा उठा करके जाने लगे तो बाबा जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। अरे भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस दस ये कहीं बारा, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस माने हजार, दस माने 10,000 राजा धनुआ के पास गए, उठाने लगे, लेकिन धनुआ हिला तक नहीं। क्या राजा जनक जी कहेंगे 10,000 उठाओ, तुरंत ऐलान करवाते बैठो सब लोग, लेकिन नहीं, क्योंकि राजाओं के अंदर डर था, कहीं ये वाला जा रहा है तोड़ न दिए, इसलिए दौड़ दौड़ के सब राजा एकदम से लगने लगे। दौड़ दौड़ के सब राजा एकदम से धनुआ के पास जाने लगे। और जितने मूढ़ राजा, जितने मूर्ख राजा धनुआ के पास जाए, उनके बल को खींचकर धनुआ और बढ़ने लगा। और जब धनुआ बढ़ने लगा तो क्या 10,000 राजाओं की 20,000 भुजाएं, इतने बड़े धनुआ में एक बात सोचो, 10,000 राजा जो थे, बहुत है, इतना बड़ा धनुआ, 10,000 राजा, कितना लंबाई चौड़ाई में 10,000 आदमी पहुंचेगा। और इतने बड़े धनुआ में 10,000 राजा लगे कैसे? क्योंकि इसका प्रश्न ये है, इतने बड़े धनुआ में 20,000 भुजाएं कैसे लग गई? क्योंकि मनहु पाए भटु बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। मूर्ख राजाओं का बल पा पा करके वो गरुआता और बढ़ता चला जा रहा था, और सारे राजा दौड़ दौड़ के पकड़ते जा रहे थे। एक छोड़ नहीं पाता, दूसरा तुरंत पकड़ लेता है, एक छोड़ नहीं पाता, दूसरा, इस प्रकार 10,000 राजा मूर्खों की भांति उठा रहे, लेकिन धनुआ और बढ़ता चला जा रहा है। 10,000 नहीं 20,000 और लग जाओ, लेकिन उठूंगा राम के हाथों से। धनुआ बढ़ता चला, उसकी और उसका आकार, उसकी वजनाहट बढ़ती चली जा रही है। डगई नसम सरासन कैसे कामी सती, कामी बचन सती मनु जैसे। आज सरासन धनुआ डग तक नहीं, हिल तक नहीं रहा है महाराज। और सब राजा जब नहीं उठा पाते तो सब मुंह बना के पकोड़े के जैसे चले आते हैं, ऐसा मुंह बनाते बिल्कुल आकर के बैठ जाते हैं। धनुआ नहीं हिला। राजा जनक जी पगला गए हैं यहाँ देख देख के, ये कैसे मूर्ख राजा आए हैं यहाँ पे। 10,000 राजा उठे, अरे मानो हो रहा है धनुआ एक एक उठाओ, लेकिन सबके अंदर डर था, मूर्ख राजाओं के अंदर कहीं ऐसा ना हो उठा लेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए दौड़ दौड़ सब बारी बारी नहीं देखते हैं, सब एकदम से पहुंच गए। अब राजा के हृदय में बड़ा तकलीफ हुई। राजा जनक जी ने विचार किया, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। दीप दीप के राजा आए हैं, हमारे पड़ को सुनकर किसी की हिम्मत नहीं धनुआ को हिला उठाने की बात करते हो। उठो यहाँ से, तुम सब जाओ अपने महलों को। हमको नहीं पता था कि इतने राजा आए हैं तो बिल्कुल बैठे बैठे रह जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं एक धनुआ हिला सके। तजहुआ से निज निज रह जाओ, सब लोग उठो, अपने अपने घर को जाओ। लिखाना विधि पैदे ही मेरी जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई चौपन परिहर कुंवरी कुंवारी रही का करूं। ये पता होता, ये प्रण नहीं करता, कुंवारी रहेगी हमारी बिटिया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूं, आप सब जाओ। जनक जी को देख देख के सारे नर नारी दुखित हो गए।
लेकिन लखन जी की भौहें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होने लगी कि राजन को कहते यहाँ हमारे भैया भी बैठे हैं और कहीं जनता जैसा अनुचित वाणी। इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि रघुवंशी के सामने इन्होंने सबको उठने की बात कह दिया। इतनी इनकी हिम्मत पड़ गई। रघुवंशी है महु जह को होई और तेह समाज अस कहई न कोई। जहाँ पे रघुवंशियों के वंश के लोग बैठे हों वहाँ पर पूरे समाज को नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोले कहीं जनक जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और कि जानते थे यहाँ पर विराजमान है हमारे भैया राम जी। आज बहुत क्रोध आया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पूछते तक नहीं है अपने भैया से कि मैं उठूं कि नहीं उठूं। लक्ष्मण जी एकदम से उठे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है क्या लक्ष्मण जी को आज्ञा राम जी दे देते तो क्या धनुआ तोड़ देते राम लक्ष्मण जी? उनको नहीं पता था कि सीता का विवाह इनके संग होगा, तोड़ देंगे तो हमारे संग मजबूरी में होना ही हो जाएगा। लेकिन सचमुच उठाने के लिए लक्ष्मण जी नहीं उठे, केवल समाज को बताने के लिए उठे। आज राम जी से लक्ष्मण जी कहते भैया गुरुदेव जी अरे जाओ तुम्हारे अनुशासन पावो अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिमिटारो तोरी काटे घट जिमिटारो तोरी सकहु मेरी मूलक जड़ तोरी सकहु मेरी मूलक जड़ तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना तो प्रताप महिमा भगवाना शोभा पुरूपिनाथ पुराना शोभा पुरूपिनाथ पुराना नाथ जाने अस आयस पाओ आयस हो कौतुक करो बिलो कौसो कौतुक करो बिलो कौसो कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण लई धाओ जो जन सत प्रमाण लई धाओ लखन सकोप बचन जे बोले लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान महि दिग्गज डोले डगमगान महि दिग्गज डोले कि सकल लोग सब भूप डेराने सकल लोग सब भूप डेराने सियहि हर सुजन तु सकुचाने सियहि हर स्वभाव से ये बात कह रहा हूँ। ये मत सोचना कि लोग ये मत सोचना कि लक्ष्मण जी सचमुच तोड़ते, क्योंकि लक्ष्मण जी को तोड़ना ही नहीं था। तोड़ते तो राम जी क्या करते और उधर गिरजा का वरदान झूठा हो जाता ना, सीता जी को जो दिया। लक्ष्मण जी ने खुला साफ साफ कहा है कि कहा हूँ स्वभाव न कछु अभिमानू। मैं स्वभाव से कह रहा हूँ, अभिमान नहीं कर रहा हूँ मैं। ओ भैया आप कहो तो कौतुक करो, आप कहो तो कौतुक करो, अलौकिक सो। आप कहिए तो थोड़ा सा मैं दिखा करके आपको दिखा दूं। तोड़ूंगा नहीं, दिखाऊंगा केवल। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊंगा और जो जन सत प्रमाण ले धाम। तोड़ूंगा नहीं मैं, कौतुक दिखाऊंगा। बताओ, राम जी ने सोचा कि कौतुक दिखाने में अगर लक्ष्मण उठा ही लेंगे बाद में हमारी तो उठाने वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा उठाऊंगा है नहीं, तोड़ूंगा है नहीं, लेकिन अगर कह दो तो थोड़ा सा कौतुक। लेकिन मैं इसलिए नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी बैठे, हम छोटे, यदि हम ही उठा के तोड़ लेंगे और गलतियों से टूट गया तो कौन पिनाक दूसरा आएगा? ये बताओ, कौन पिनाक दूसरा आएगा? और जानकी का विवाह इसी पिनाक के द्वारा तोड़ने के बाद में होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कहो तो कौतुक दिखाऊं।
और पूरे ब्रह्मांड जिसके सिर पर रखा हो, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण, क्या वो धनुआ नहीं उठा सकते थे? लक्ष्मण जी ने कहा, जब जानते हो जनक जी कि यहाँ पे रघुकुल मणि रघुवंश श्री राम जी बैठे हैं, आपको इस तरह की वाणी नहीं बोलना चाहिए। सिए हरस, जानकी मैया प्रसन्न होती, लेकिन जनक सकुचाने की मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अब हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। तब तक गुरुदेव जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, बैठो। लक्ष्मण जी को इशारा किया, ठीक है लक्ष्मण बैठो। अब कौतुक ही देखना चाहते तो रियलिटी दिखाई ही देते, कौतुक की कोनो बात नहीं। गुरुदेव जी ने लक्ष्मण को बिठाया, राम जी के पेट पर हाथ रखा और कहा, राम धनुष को उठाना नहीं, भंजो जाओ, तुम तोड़ डालो। उठाने की बात छोड़ो, तुम एक कदम आगे बढ़ के दिखाओ इनको। उठाने को लेके घूमने की बात छोड़ो, जाओ तुम इनका उठाए के फिर से तोड़ो। तब जाके जनक जी को पता चलेगा। राम जी से कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अति सही हमें बानी, बोले अति सही हमें बानी। आज विश्वामित्र जी ने स्नेह में वाणी बड़े प्रेम से कहा, जाओ राम कि उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नाओ, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। कि ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, भवनी जुबा मृगराजुल भल जाए। धनुआ के पास में पहुंचे ठाड़े हुए से पहले वहां पे रावण भी आता है, वहां पर रावण भी है, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूभ करिदापा। रावण ने तो धनुआ में हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान है, रावण बहुत पढ़ा है, रावण को बहुत ज्ञान है। धनुष में 3 बातें लिखी थी, 3 बातें लिखी थी जो ब्रह्म अक्षरों में था, और ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान वहां पर किसी को नहीं था, रावण को था। रावण को ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान था, और रावण ने 3 बातों को देखा और राम जी के समक्ष जाकर के कहता है कि जो 3 बातें उस धनुष पे लिखी, राम और रावण की बात हुई केवल, तीसरा कानून नहीं जान पाया। रावण की बात हुई, तीसरा कोई जान ही नहीं पाया। रावण ने सोचा ये 3 बातें लिखी हैं, पत्नी का हरण, पिता का मरण, इनका 14 वर्ष का वनवास, तो क्यों ना मैं धनुआ को ना तोड़कर इसका हरण कर लूं, मैं इसका हरण करूंगा, वही ठीक रहेगा। अब राम जी के मस्तिष्क पर भी वही बातें लिखी हैं, तो ये राधे श्याम की बात है कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक
हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे माथे पर पीताम्बर वनवास लिखा। रावण ने बाण छुआ और जिस समय भगवान राम खड़े हुए थे, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। जिस समय राम जी खड़े हुए थे, जैसे सूर्य बाबा पूर्व की तरफ से निकलते हैं तो तालाब के कमल के फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रम। सरोज माने संत, संत बिल्कुल कमल के समान खिल गए। मैया आना जाना कहाँ को लगाने लगी हैं? कहाँ को जा रही हैं? अगर घर जा रही तो आराम से जाओ, लेकिन इनको देख देख बाकी मत उठियो। हाँ दो लोग जाग जाओ, इनको जगा दो। इधर बीच वाली को जगाओ ना, जब से आती कथा नहीं सुनती सोती रहती है। और आना जाना कथा के बीच से बंद कर दीजिए आप लोग। बोली व्यास भगवान की जय। जिस समय धनुआ टूटा तो सच कहूं तो राम जी ने धनुआ नहीं तोड़ा। चाप समीप राम जब आए और नर नारी सुर सुकृत मनाए। जिस समय चाप के पास में आए तो उस समय मैया सीता ने बड़ी विनती किया। भगवान बाबा धनुआ जी से बड़ी विनती सीता मैया ने किया, बाबा जब मेरे पति का हाथ लगे आप बिल्कुल हल्के हो जाना। जितने राजाओं का बल आपने खींचा है, जितने राजाओं का बल खींचकर आप वजन हुए हैं, वही बल सब वही बल उन जड़ बुद्धियों राजा के ऊपर अपना फेंक दो, वापस कर दो, बिल्कुल हल्के हो जाना। अगर रस के लिए कहा जाए तो मैया जी से बाबा जी ने पूछा, धनुष बाबा ने कितना हल्का हो जाऊंगा? 2 किलो का? बोले नहीं इससे भी कम, 3। बोले आप तो वजन बढ़ा रहे बाबा जी, इससे कम 1। तो कहा नहीं इससे भी कम। अब रस अगर देखा जाए तो जानकी मैया ने कहा, आपको पता है फूल बगिया में जब मैं गई थी तो 2-4 फूल मेरे प्रभु लिए थे तो बड़ा पसीना बह रहा था। तो क्या 500 ग्राम का 200-300 ग्राम का धनुआ उठा पाएंगे? जिन राजाओं का बल खींच करके आप वजन हुए हैं, उन राजाओं का बल उन राजाओं के ऊपर डाल दीजिए और आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। भगवान राम जी धनुआ को उठाया। उठाने से पहले सोच लिया कि अगर मैं उसको ऊंचा करूंगा और इसको नीचा ऐसे झुकाया तो मेरा ब्रह्मत्व खुल जाएगा कि मैं छोटा सा ये धनुआ इतना बड़ा कैसे तोड़ दिया। जिस समय राघव जी ने हाथ धनुआ में लगाया उस समय बिजली चमकी और जैसे बिजली चमकती है कहा जाता है कि दमके वो दामिनी जी में जबल धनु मंडल समभयऊ।
लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। कोई भैया नहीं देख पाया। धनुआ टूट करके पृथ्वी पर गिर गया और जिस समय धनुआ टूटा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारव चले चिकरहि दिग्गज टोल महि अहि कोल पूरम कलमल। सूर्य बाबा पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ जा रहे थे, एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए। सुर असुर मुनि सब कान दीन है सकल विकल विचार है को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचार है। सब अपने अपने कानों पे हाथ दे दिए। को दंड खंड्यो दिखाई ही नहीं पड़ा, कौन धनुआ तोड़ा पता ही नहीं चला। सच कहूं तो राम बड़ी सी भंजे चापा। राम जी विवाह करते सीता जी तोड़ती हैं धनुआ। ये रामचरितमानस ने बताया है कि महि पाताल नाम जसु व्यापा नाक जसु व्यापा से भंजो राम बड़ी सी भंजो चापा। धनुआ टूट कर गिरा और बड़े बड़े हिमांचल विंध्याचल के गुफाओं में तपस्या करने वाले संतों के कान खड़े हो गए। को तोड़ दिया धनुआ। ये आवाज कहां से आई है? परशुराम जी का। परशुराम जी की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार से महाराज अब तो बड़े प्रसन्न हुई मैया जानकी जी। और जब जानकी माता इतनी प्रसन्न होती हैं, सखियों ने कहा जानकी जी अब तो धनुआ टूट चुका है, अब जल्दी से आप चलिए भगवान राम जी के पास में जयमाला को लेकर के। अब बारी आ गई है गले में जयमाल पहनाने की। तो गुरुदेव जी ने कहा राम जी बहुत बढ़िया। और राम जी ऐसे खड़े मानो कुछ किए ही ना हो। इतना सरल स्वभाव, इतना साधारण राम जी खड़े हुए। आजकल छोटा सा काम कोई कर देता है तो बड़ा बाजे गाजे बजने लगते हैं, लेकिन राम जी चुपचाप खड़े। गुरुदेव जी ने कहा खड़े मत हो, विवाह कर लो राम, जयमाल आ रहा है। राम जी ने कहा इसे कैसे विवाह कर लें प्रभु, काहे के लिए विवाह कर लें? गुरुदेव जी ने कहा ये कौन बात हुई? राम जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे। गुरुदेव जी ने कहा धनुआ काय करें? विश्वामित्र जी ने कहा विवाह क्यों नहीं करोगे? कहा हम विवाह नहीं करेंगे। गुरुदेव जी ने कहा तो धनुआ काहे तोड़े? कहा गुरु जी आप कुछ कहिए, हम आपके कहने पे सब किए, लेकिन आप कहो विवाह कर ले तो हम नहीं करेंगे। गुरुदेव जी ने कहा क्या किया हमारे कहने पे भाई? राम जी ने कहा अबला अनाथ पर हाथ उठाया था मैंने और भैरव खंडात की कोई चाह ना करूंगा। आपने कहा कि नारी क्यों मार दो, हमारे यहाँ कुल में नारियों को मारा नहीं जाता। आपने कहा मार दो, मैंने ताड़ुका नारी को मारा। आपके कहने पे मारा, मैंने अपनी लोक लाज की परवाह तक के नहीं किया। और दूसरी बात सुनो, नारी एक तारी थी गुरु आपकी प्रसन्नता से और लोकमति की भी परवाह ना करूंगा। यहाँ तक के लोग हमको बदनाम कर रहे हैं कि तुम्हारे चरणों में जादू, यहाँ तक के मलियों नहीं जाने दे रहा था, हमको ऐसा बदनाम कर दिया है। आपके कहने पर मैंने अहिल्या को उतार दिया, लोकमति की कोई परवाह नहीं किया, और यहाँ लोग हमको ठूसे मारते हैं कि तुम्हारे चरणों में जादू। आपने इतना कहा, इतना हमने कर दिया। गुरु जी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन धनुआ फिर काहे तोड़ दिए? गुरुदेव जी से राम जी ने कहा तोड़ा था पिनाक मैंने आपकी प्रसन्नता से और भैरव खंडात की कोई चाह ना करूंगा मैं। आपकी प्रसन्नता की वजह से मैंने तोड़ दिया। आपने कहा जाओ धनुआ तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। अब मेरी क्या गलती? तो कहा कि भाई विवाह क्यों नहीं करोगे? तो कहा गुरुजी आपका अधिकार जहां तक के था मैंने आपकी बात मान लिया, लेकिन कि गुरुजी जब तक पिताजी की आज्ञा ना मिलेगी प्रण है कि तब तक विवाह ना करूंगा मैं। आप हमसे धनुआ तोड़ने को कहे हम कर दिए, लेकिन आपकी बात यहाँ तक के ठीक है, लेकिन विवाह की बात हम महतारी बात तय करेंगे। गुरु का विवाह करने का मैटर कोनो नहीं होता है। गुरु शिक्षा दे सकता है, गुरु आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन गुरु विवाह करवा ये नहीं करवा सकता। ये माता पिता से ही पूछ के होता है।
गुरुदेव जी ने बिल्कुल बहुत प्रसन्न हुए। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है राम, आपकी जैसे इच्छा। अब क्या हुआ, आज तुरंत कहा जाता है कि जाकर के राजा दशरथ जी को निमंत्रण पहुंचा। तब तक इधर समझाया गुरुदेव जी ने, तो जयमाल हुआ। और जब जयमाल हो जाता है तो जयमाल डालने के बाद सखियां कहती हैं जानकी जी अब आप जयमाल गले में पहना चुकी हो तो भगवान राम जी के चरणों को स्पर्श कर लो। जानकी मैया बड़ी घबरा रही। जानकी मैया ने कहा आप देखो कहती हो चरण स्पर्श कर लो, मैं नहीं करूंगी। मैं करूंगी तो कहीं उड़ जाऊंगी तो इनके चरणों में जादू है, क्योंकि मैंने एक बात बगी यम सुन पाई, 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 एक बात बगी यम सुन पाए, एक बात बगी यम सुन पाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअतई चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हो, छुअतई चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हो, कि छुअतई चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हो, छुअतई चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हो, कि छुअतई चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हो, सेवा करन पिया की नहीं पई हो, ये सेवा करन पिया के नहीं पई हो, इनकी सेवा कौन करेगा आप बताओ, इसलिए मैं चरण नहीं छू सकती। हाँ, मैंने सुना है कि इन्होंने चरण को लगाया तो अहिल्या अपने पति के पास चली गई। मैं नहीं छूंगी लेकिन ये मुझे छू सकते हैं, अपनी कृपा बनाए तो हम इनको छुएंगे। राम जी ने बड़ी प्रसन्नता से जानकी जी को पकड़ा, क्योंकि जानकी के ही पति वो हैं। उनकी इच्छा यही है कि हम अपने पति के शरण में रहें। आंचल को निकाल करके बाद में चरण को जानकी मैया स्पर्श करती हैं। अब जानकी मैया चरणों को स्पर्श करी चली गई। तब तक इधर परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी का क्रोध तो भैया अथाह। परशुराम जी आए तो बिल्कुल मतलब बैल के समान उनके रामचरितमानस में लिखा उनका हृदय ऐसा सीना बना हुआ चौड़ा सा। इतना सब राजा घबराने लगे, क्योंकि बहुत सारे राजा तो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे
कि अब जानकी को मैं लेके जाऊंगा, जानकी को मैं युद्ध करूंगा, जानकी को मैं लेके जाऊंगा। जानकी मैया बड़ी परेशान थी और जब जानकी मैया बड़ी परेशान और परशुराम जी जब आए तो सारे राजा प्रसन्न हो गए। अब तो राम जी का हाल बेहाल कर दिया। परशुराम जी राजा जनक जी से कहने लगे हैं, जनक कहो क्या कारण है, यहाँ पर भारी भीड़ भाड़ क्यों है? किसने तोड़ा इस पिनाक को? मेरा वो शिवद्रोही मेरा दुश्मन है, दुश्मन। लक्ष्मण जी आगे पहुंच गए। पुराना घिसा पिटा धनुष टूट गया तो किसकी गलती है? परशुराम जी निकाले फरसा, बच्चा है, बच्चा वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं कहूँ, यहाँ कुम्हड़ा की कोनो बतिया नहीं है जो तर्जनी लगने से मुरझा जावे, जे तर्जनी देखे मर जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, यहाँ पे मैं किसी को नहीं डरता हूँ। अरे ऐसे धनुआ कितने बनवा दूंगा मैं, आप इस धनुआ पर इतनी ममता दिखा रहे। परशुराम जी ने कहा, बहुत बोलता है। क्रोध में आकर परशुराम जी कहते, प्राण ले लूंगा तेरी बात किया तो। राम जी उठ करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा, अरे आप इतना क्रोध मत करिए, आप कहाँ? परशुराम और मैं कहाँ? केवल राम। तो प्रभु कहीं जो धूल होती है वो पत्थर की समता कभी नहीं कर सकती। राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा नाम केवल राम है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा नाम केवल राम, छोटा सा, आपका परशुराम, आप मेरे नाम से कई गुना आपका नाम बड़ा है। इसीलिए आप क्रोध मत करिए। आपको क्रोध करना, आपके लिए क्रोध करना ठीक नहीं है प्रभु। आप बिल्कुल क्रोध मत करिए। और जैसे इतनी बात राम जी कहते हैं, परशुराम जी जितना गुस्सा करते राम जी उतना ही सरल स्वभाव की बात करते। परशुराम जी के पास में जो धनुआ था तो परशुराम जी ने कहा, अगर तुम सचमुच में राम हो तो राम रमापति कर धन ले हो, खींचो मिटे मोर संदेह। आप मेरा धनुआ लो, खींच दो, मेरा संदेह खत्म हो जाएगा, मैं जान जाऊंगी कि आप राम हो। और राम जी ने हाथ भी आगे नहीं बढ़ा, दे चाप आप ही चली गए हो। परशुराम जी देना चाहे लेकिन अपने आप वो धनुष राम जी के हाथों में चला गया। राम जी ने धनुष को उठा लिया और कहा, अब बताओ ये बाण कहाँ छोड़ूं? और जहां छोड़ूंगा वहां का विनाश पक्का है। और हम क्षत्रिय बाण को उठा करके धनुष पे चढ़ा के हम उतारते नहीं, बताओ कहाँ छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, प्रभु मैं जान गया कि आप परमात्मा के साक्षात अवतार श्री मन नारायण विष्णु जी हो। आप एक काम करिए, पूर्व की तरफ छोड़िए ये बाण, क्योंकि मैंने जितने क्षत्रियों का विनाश किया है, यदि जलना ही है तो किसी के घर क्यों जले, जले तो मेरे पाप जले। भगवान ने जिस समय धनुष को तोड़ा उस समय महाराज छोड़ दिया। परशुराम जी को विश्वास हुआ और परशुराम जी चुपचाप परम धाम को चले गए। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। इस प्रकार से कहा जाता है जनकपुर से पाती